गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मॉडल के चैप्टर में यूट्यूब चैनल पर क्या चल रहा है भैया? मॉडल का चैप्टर चल रहा है। तो मॉडल के चैप्टर में इसके पहले आप क्या शूट पर वीडियो पा चुके हैं, ठीक ना। अब आज है ऊठ। मॉडल ऊठ का प्रयोग कैसे होता है, तो चले शुरू करते हैं। चैप्टर क्या है भैया? मॉडल्स इन इंग्लिश ग्रामर। ये तो सामान्य बात होगी, वो हेडिंग नहीं दी जाएगी। क्या जी? यूज ऑफ यूथ, ठीक ना, इन सिंपल सेंटेंस। देखिए, जैसा मॉडल है, जैसा एप्लीकेशन है, उस हिसाब से वीडियो हम बना रहे हैं। सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डिवाइड है तो बना दे रहे हैं। अब शायद वाले में क्या था, सर से सूट में एक नरेशन में कॉम्प्लेक्स था, कुछ और थे, ठीक ना। तो सूट का हमने दो बना दिया, लेकिन नरेशन वाला हम पहले वाले में रख दिए। तो नरेशन भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही होता है। तो सिंपल सेंटेंस का क्या मतलब आप समझे भाई? स्ट्रक्चर के आधार पर तीन तरह के वाक्य होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है कंटेनिंग वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। जी वह वाक्य जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है सिंपल सेंटेंस कहलाता है। अब कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को आप जानते ही है। ऊड द्वारा सिंपल सेंटेंस बनेगी, कॉम्प्लेक्स भी बनेगी। यहाँ पर आज के क्लास में आप सिंपल सेंटेंस सीखें। अब चलिए, तो यूज ऑफ ऊड इन सिंपल सेंटेंस, या इस हेडिंग को आप कर सकते हो क्या, सिंपल सेंटेंस विद मॉडल वर्ब ऊड, ये चीज। अब चलिए, तो मैंने कहा कि सिंपल सेंटेंस मीन्स कंटेनिंग वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। पूरे संपूर्ण मॉडल में मैं दो ही सेंटेंस बताया था, वो भी सिंपल का, कॉम्प्लेक्स का नहीं बताया था। क्या बताया था? पहला जो स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बेयर इंफिनिटिव प्लस अदरवाइज, और जो दूसरा था क्या जी, सब्जेक्ट प्लस क्या, मॉडल प्लस है प्लस पास्ट पार्टिसिपल फिर अदरवाइज। ये दोनों सिंपल सेंटेंस ही है, और ये दोनों का हमने एक्टिव भी बनाया था, पैसिव बनाया था, ठीक ना। तो देखिए, अब यहाँ पर चूंकि इनको पढ़ाने पर ध्यान रहता है, अब वीडियो लंबी ना होने पाए तो हम सबका पैसिव बना करके नहीं दिखा पाते हैं। तो मैं एक्टिव पैसिव का भी चैप्टर पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पर आपको फिर से क्या करूँगा, मॉडल के साथ पूरा एक्टिव पैसिव का एक वीडियो बना दूँगा। मैंने एक्टिव पैसिव के चैप्टर में मॉडल के साथ क्या, पूरा मॉडल के साथ अलग एक वीडियो ही बना दूँगा। कितने मॉडल के साथ एक्टिव पैसिव मतलब बनता है, क्या क्या सेंटेंस बन सकता है। तो अगर यहाँ मान लीजिए ध्यान आ जाता है, हम ट्रांसटिव ये स्ट्रक्चर होता है, तो तरीका तो मैंने बता दिया। तरीका आपको हमने सर उसमें बता दिया था, सर वाले में बता दिया था, वील वाले में बता दिया था, एक्टिव से पैसिव। वही तरीका सब में लगेगा भाई। पहले स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब भी बढ़ जाता है, दूसरे में बीम बढ़ जाता है, और कुछ है ही नहीं, ठीक ना। अब यहाँ फोकस ये करना है कि ऊड के साथ जो रूल्स हैं वो कौन कौन से रूल है। अब देखो, ऊड में जो है आपका पहला रूल, अब कंपेयर अगर करके आप पढ़ते हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं दे रहे, यानी नरेशन वाला जो नियम था किसमें जी, सर के साथ और विल के साथ, उसको हम छोड़ देते हैं, वो कॉम्प्लेक्स का है।
तो हमने डिवाइड कर दिया और यही बेहतर है, सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डिवाइड कर दिया। तो नरेशन वाला हम सिंपल सेंटेंस में दे देंगे, ठीक है। रूल 1, यहाँ पर जो भी बनेगा सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल मिलेगा आपको। ऊड का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी व्यक्ति को देख करके अगर आप गेस एजम्पशन करते हो, ठीक ना, तो एक सिंपली अनुमान किया जाता है, यानी कोई पहले से पूर्वाभास आपको नहीं है, पूर्वाभास नहीं, उसको पूर्वाभास करते हैं। तो जब बिना पूर्वाभास का आप ऐसे बोल देते हो, अंदाज लगाते हो, अंदाज कर सकते हो ठेठ भाषा में, अनुमान लगाते हो यानी गेस करते हो या एजम्पशन, तो विल का प्रयोग करते हो। लेकिन किसी का कद काठी, चाल चलन, हाव भाव देख कर कहते हो, जैसे कहते हो लगता है कि वह चोर होगा, लगता है कि वह चोर होगा। अब लगता है यानी आपको महसूस होता है, तो वहाँ पर विल का प्रयोग आप नहीं करते। मान लीजिए आपके सामने कोई सफ़ेद पैंट शर्ट आया पहन करके, गले में आला लटकाया हुआ है, तो क्या कहोगे? वह चिकित्सक होगा। और क्या, ट्रेन का गार्ड थोड़े रहे, उसका भी सफ़ेद ड्रेस होता है। अरे ट्रेन वाला गार्ड पहनता है कि नहीं, लेकिन आला नहीं लटकाता है, ठीक, हरी झंडी रखता है, रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग रखता है। तो अगर झंडी हाथ में लिया है तो समझो कि ट्रेन वाला वो गार्ड है। आला लटकाया है तो क्या है, डॉक्टर है। तो ये रूल उसी पर आधारित है। तो क्या इसको हम मौखिक बोल रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति, आप नोट कर सकते हैं इस मॉडल के चक्कर में, यदि किसी व्यक्ति के वेशभूषा कैसे लिखा जाता है, पूरा हम लिखेंगे नहीं, बोलेंगे, क्योंकि लिखने में टाइम बहुत किल होता है, ठीक ना। तो किसी व्यक्ति के कार्य वेशभूषा, ठीक, वेशभूषा, ठीक, हाव भाव, चाल चलन, कद काठी जानते हैं ना, अरे ऊंचाई लंबाई इत्यादि को देखकर क्या करेगा, इत्यादि को देखकर यदि किसी व्यक्ति के वेशभूषा, हाव भाव, चाल चलन, कद काठी इत्यादि को देखकर क्या गेस या एजम्पशन शब्द डर है, गेस का मतलब अनुमान है, एजम्पशन मतलब कल्पना की जाती है, तो ऐसे वाक्यों में विल का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ऐसे वाक्यों में गागे की के लिए ऐसे करिएगा, गा गी गे के लिए विल का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि ऊड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ऊड का। इतना तो आप नोट कर लिए, ठीक ना, एकदम जैसे हाफ लाइन में लिखाया जाता है वैसे लिखा दे रहा, बाकी स्ट्रक्चर में देखो बता दूंगा। किसका प्रयोग किया जाता है? ऊड का। यहाँ पर ऊड द्वारा, ठीक, पास्ट इंडिफिनिट टेंस बनता है। क्या बनता है जी? पास्ट इंडिफिनिट टेंस बनता है, लिख लीजिएगा फेयर कॉपी में। इस तरह ऊड का संबंध पास्ट टाइम से होता है। क्या होता है? पास्ट टाइम्स। नोट कर लिए आप। अब चलिए एग्जाम्पल पर सीधे सीधे। अब दो ही स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर क्या बनाना है? स्ट्रक्चर तो मैं ऑलरेडी दे चुका है पहली वीडियो में। सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस
बेयर इन्फिनिटी प्लस अदर वर्ड्स, पहला स्ट्रक्चर। दूसरे में सब्जेक्ट प्लस हैव, अरे मॉडल प्लस हैव, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फिर अदर वर्ड्स, यही स्ट्रक्चर है। तो उनमें से कोई एक स्ट्रक्चर आए तो सीधा हम एग्जाम्पल पर आते हैं। किस पर आते हैं? एग्जाम्पल पर आते हैं, ठीक। क्योंकि हर बार हर वीडियो में स्ट्रक्चर देंगे भैया, जो आज की वीडियो खोल रहे होंगे उनके लिए क्या करो, पहले वाली वीडियो पर जाओ, नंबर 1 पर जाओ, उसको पढ़ो तब इसको। और कोई भी चीज़ समझना है तो वीडियो पूरी पढ़ो, पूरा क्लास, ठीक ना, तभी समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चैप्टर पूरा पढ़िए आप, पहली वीडियो से लेकर के लास्ट तक आइए। तो अब चलिए हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल में वह चिकित्सक होगा, ठीक, चिकित्सक होगा। इस होगा का दो भाव होता है, ध्यान दीजिएगा, होगा का दो भाव होगा, इस होगा का दो भाव होगा। हम होगा लेते हैं, इसको बढ़िया समझिएगा। होगा का मतलब भविष्य में बनेगा, भविष्य में बनेगा, ठीक, भविष्य में बनेगा। होगा का मतलब पहले से ही होगा, नहीं समझे? वह चिकित्सक होगा, ठीक। अब का मतलब भविष्य में बनेगा, और दूसरा तो भविष्य में बनेगा, बोलिए इन फ्यूचर टाइम, इन फ्यूचर टाइम, ठीक। तो जब भविष्य में बनेगा, ठीक ना, हम यही से लिए हैं, इसका अनुवाद हम समझा रहे हैं। तो भविष्य में बनेगा तो क्या अनुवाद हो जाएगा? He will be a doctor, तो समझ में आया ना, ये अनुवाद हो गया। फ्यूचर इंडिफिनिट में हो जाएगा, क्या होगा? फ्यूचर इंडिफिनिट। अब चलिए, वह चिकित्सक होगा अर्थात पहले से होगा, अरे चिकित्सक है, हम गेस कर रहे हैं, क्लियर नहीं, कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि है कि नहीं, क्योंकि ड्रेस पहना हुआ, आला लटकाया हुआ, यानी पहले से है। क्या जी? पहले से है, पहले से है, उसी पर हम अनुमान कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि कल यहाँ आप मीन मत लिखिए, रिलेटेड शब्द लिख दीजिए। क्या लिखिए? रिलेटेड टू फ्यूचर टाइम। इसको क्या करिए? रिलेटेड टू कौन टाइम? पास्ट टाइम। तो अब बताइए, पास्ट टाइम दोनों जगह हम क्या कर रहे हैं? बोलिए, वह चिकित्सक होगा, दोनों जगह हम गेस कर रहे हैं। बोलो भैया, दोनों जगह हम क्या कर रहे हैं? गेस ही तो कर रहे हैं, समझ लेना बढ़िया से। या कल्पना कर रहे हैं, एजम्पशन कर रहे हैं, तो दोनों जगह तो एक ही काम कर रहे हैं। फर्क क्या पड़ा? अगर हम सोचते हैं यह भविष्य में चिकित्सा होगा अर्थात बनेगा, तो उसका ट्रांसलेशन किया। अगर हम सोचते हैं उसकी वेशभूषा कदकाठी देख करके, हाव भाव और चाल चलन देख करके कि वह चिकित्सक होगा, जैसे किसी को कोई लड़की इस समय साड़ी पहनी है और नर्स का पोशाक पहनी, तो क्या कहोगे? अरे नर्स होगी, नर्स, यही तो कहते हो। हाँ, किसी को कुछ भी कहते हो ना, आंगनबाड़ी में होगी, हैं? किसी को देखकर अरे दर्जी होगा, और क्या होगा? उसकी बातों से लगता है कि वो दर्जी होगा, नहीं, यानी पहले से है। ये ऐसे वाक्यों में ट्रांसलेशन करते समय विल के स्थान पर आप वुड कर दोगे। क्या कर दोगे? बोलो, ही वुड, उसके बाद बी अ डॉक्टर। क्या किया भैया? कुछ तो नहीं किया, टेंस बदल दिया। अरे टेंस बदल दिया, दिखाई दे रहा है फ्यूचर इंडिफिनिट
टेंस। क्या है भैया? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। ये क्या है? बोलो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अरे पास्ट टाइम से है कि नहीं? पहले से है कि नहीं? वुड से जब बनाओगे तो पास्ट इंडेफिनिट ही होगा। इसको पास्ट टेंस कहो, इंडेफिनिट मत कहो। और इसको क्या कहो जी? इंडेफिनिट हम बोल दिए नहीं, पास्ट टेंस गलती से इंडेफिनिट हो गया। क्रिया टू भी है ना? क्या है यहाँ? तो क्या हो जाएगा? क्रिया को भी तो लेना है, क्रिया हमारी भी है ना। पास्ट इंडेफिनिट न कहो, पास्ट टेंस कहो। ये क्या हो जाएगा जी? बोलो। फ्यूचर टेंस हो गया। ये क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्रिया का ध्यान देना है। कुल मिलाकर पास्ट टेंस होगा, लेकिन बी क्रिया है ना, तो बी है तो पास्ट इंडेफिनिट नहीं, पास्ट टेंस हो जाएगा। जब डूइंग वर्ब आता तब ना पास्ट इंडेफिनिट होता है। समझे कि नहीं? ये चीज है। हो गया। अब चलिए, ये रूल खत्म हो गया। तो इस तरह से आप कहीं भी देखो, वो कोई धोती कुर्ता वाला आया दूर से, अरे तुम्हारे जो है दादाजी होंगे, तुम्हारे दादाजी होंगे, तो ये वाला नहीं, यहाँ आ जाओ। समझे कि नहीं? तुम्हारे दादाजी होंगे, वेशभूषा कद काठी देख करके तो नियम समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम कहाँ है? रूल 2 पर। ठीक है ना? अब देखिए रूल 2 आप पढ़ चुके हैं विल में। क्या पढ़ चुके हैं? विल में। फिर भी यहाँ हम रिपीट कर देंगे। ठीक, विल में आप पढ़ चुके हो। रूल 2 आप विल के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्या? रूल 2 विल में मैंने पढ़ाया था कि विल द्वारा पोलाइट रिक्वेस्ट को व्यक्त किया जाता है। ऐसी दशा में इसका अल्टरनेटिव वुड होता है, और वुड क्या होता है? मोर फॉर्मल होता है। तो विल की वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, फिर वही चीज़ आ रही है। क्या जी? विल की जगह वुड का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ विल का चैप्टर था, यहाँ वुड का चैप्टर है। वुड द्वारा क्या जी? वुड द्वारा पोलाइट रिक्वेस्ट जी, वुड द्वारा पोलाइट रिक्वेस्ट। अब आगे आप क्या करोगे? नोट कर लोगे। ठीक, क्योंकि मैं पूरा लिखूंगा तो समय बर्बाद होगा। वुड द्वारा पोलाइट रिक्वेस्ट को व्यक्त किया जाता है, और यह विल का अल्टरनेटिव होता है, तथा विल की तुलना में मोर फॉर्मल होता है। विल की तुलना में बोलो मोर फॉर्मल होता है। मोर फॉर्मल का मतलब अधिक प्रचलित होता है। ठीक, तो विल वाला भी वीडियो देख लेना। फॉर एग्जाम्पल हुआ भैया, जैसे 2 स्ट्रक्चर उसमें बनते हैं। ठीक है ना? 2 स्ट्रक्चर बनते हैं। देखिए दोनों पर 2 वाक्य दे रहा हूँ। यहाँ पर हम वुड पढ़ा है, तो वुड को पहले रखेंगे। वुड आविक विल, विल को हम बाद में रखेंगे। ठीक है ना? तो यू इसके पोलाइट रिक्वेस्ट भी कर दीजिए, इनविटेशन भी कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इनविटेशन, दोनों चीजें होती है। ठीक ना? तो वुड आविक विल यू सिंग अ सॉन्ग, इसका जो स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा होता है, लेकिन भाव क्या होता है? पोलाइट रिक्वेस्ट या इनविटेशन का होता है। अब बताइए, वुड विल यू सिंग अ सॉन्ग, हिंदी क्या हो गई? क्या आप एक
गीत या गाना, देखिए अगर हम गीत लिखते हैं तो यू क्या हो जाएगा, फीमेल कर दूंगा। क्या करना है, क्या आप एक गीत सुनाएंगी या गाएंगी, बात तो कहिए, सुनाएगी या जी गाएंगी, ठीक ना, बोल चाल में सुनाए चलेगा, अरे गाएंगी तभी तो सुनोगे। तो क्या आप एक गीत सुनाएंगी या गाएंगी, हो गया। अब इसमें ध्यान देना, ये मोर फॉर्मल होगा, ये क्या लेस फॉर्मल होगा, कुल मिलाकर के इसका प्रचलन ज़्यादा है, इसका कम। किसमें, पोलाइट रिक्वेस्ट को बेच करेंगे, है क्या भैया, ये पोलाइट रिक्वेस्ट है, क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट है। चलिए भैया, पोलाइट रिक्वेस्ट है। अब एक स्ट्रक्चर ये हो गया, क्या स्ट्रक्चर हुआ, मॉडल प्लस सब्जेक्ट। देखिए मॉडल प्लस सब्जेक्ट विल वाला पढ़ लीजिएगा, ठीक ना, फिर इसको देख लीजिएगा। सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा क्या होता है, सेकंड पर्सन का ही प्रयोग होता है, उसके बाद बेनिफिटी फिर अदर वर्ड्स में होता है, ठीक है। अब इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर है, सेम सेंटेंस में अगर हम कर देते हैं क्या जी, वुड, ठीक ना, ऑब्लिक विल, उसके बाद यू, ठीक, सिंग और शाम, यहाँ कामा लगा देते हैं और उसके बाद यहाँ क्या कर देते हैं, प्लीज लिख देते हैं या काइंडली लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, काइंडली लिख दिया ना, ये देखिए काइंडली, काइंडली वाइली, हाँ काइंडली लिख देते हैं, ठीक। तो थोड़ा सा हिंदी बदल जाएगी, क्या बदल रही है, देखिए दो स्ट्रक्चर है, पहला स्ट्रक्चर है, दूसरा स्ट्रक्चर। क्या क्या आप एक गीत, ठीक ना, सुनाने का या गाने का, एक हम ले लेते हैं, क्या जी, एक गीत, ठीक ना, पहला ले लो चाहिए, ले लो चाहिए, ले लो, सुनाने की कृपा या का कष्ट, ठीक ना, करें मार्का में प्रवेश हो गया। अब चलिए इस वाक्य का और हो जाएगा, इसको हमने चेंज किया है ना, दूसरा स्ट्रक्चर में ले गया है, तो दूसरे स्ट्रक्चर में ले जाने के लिए हमने प्लीज आपने कहानी लगा दिया है। इसके लिए क्या शब्द आ रहा है भैया, कि कृपा या कष्ट आ रहा है, प्लीज आपने कहानी लिख लिए, क्या आ रहा है, यही तो पढ़ रहा है, नहीं तो बाकी तो सेम है ना, देख रहे हैं ना। अब चलते हैं, इसका और हो जाएगा, अब इसका और हो जाएगा, इसका नहीं, क्या हो जाएगा, यानी ऊड के साथ, विल के साथ नहीं, ठीक ना, तो ऊड यू, इस सिंग का क्या हो जाएगा, इसके देखिए सिंग का हो जाएगा सिंगिंग, यानी ये बेर रिपीटिंग तो है, लेकिन इसका स्थान इसके इसके भाव को पूर्ण करने के लिए, इसके भाव को पूर्ण करने के लिए यहाँ आ जाएगा माइंड शब्द, क्या आ जाएगा, माइंड शब्द, माइंड का मतलब प्रयास करना, ठीक ना, यहाँ माइंड आ जाए, किसके भाव को, इसके भाव को, इसके भाव को। अब माइंड क्या है कि वुड यू माइंड, ये सिंगिंग बन जाएगा, ये बेयर इन्फिनिटिव है, बेयर इन्फिनिटिव, ये बन जाएगा जिरन, क्या बन जाएगा, जिरन, तो जिरन बना भैया सिंगिंग, क्या बन गया, सिंगिंग। बाकी क्या है, शाम, शाम। अब इसके भाव को पूर्ण करने के लिए हमने माइंड लगा दिया, सिंगिंग को सिंग को सिंगिंग बदल दिया, यानी बेयर इन्फिनिटिव जिरन में चेंज हो गया, जिरन नहीं है, फिर ये सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या कर दिया, मार्का इंट्रोगेशन, अब इसकी जरूरत नहीं, स्ट्रक्चर बढ़िया देख लीजिए। तो ये रूल 2 था, पुराना रूल है, विल वाले चैप्टर में, ठीक ना, पढ़ाया जा चुका है। अब हम चलते हैं क्या भैया, रूल 3, किसका,
कूड़ का देखिए, अब कूड़ का एक जगह और विशेष प्रयोग होता है मॉडल यूज्ड के स्थान पर। इसके स्थान पर मॉडल कौन सा रूल बताने जा रहे हैं भैया? थ्री ना, मॉडल यूज्ड के स्थान पर। ठीक, अब देखिए मॉडल यूज आगे आएगा तो यूज का प्रयोग कहाँ होता है? ये मॉडल यूज्ड है, जनरली इसको 7 लोग टू लगाकर बताते हैं, लेकिन मैं नहीं बताता हूँ क्योंकि टू जो है मॉडल यूज्ड का हिस्सा कोई नहीं है। इसी तरह आर्ट के साथ टू लगा देते हैं, बिल्कुल रॉन्ग है, वो बिल्कुल गलत है। मॉडल आर्ट टू पढ़ाना और मॉडल यूज टू पढ़ाना बिल्कुल क्या है, ये गलत है। मैं इसको सिद्ध कर दे रहा हूँ। देखिए मॉडल यूज्ड का प्रयोग कहाँ होता है? मॉडल यूज, देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, पूरा सेंटेंस से लिख देते हैं, ठीक है ना? मॉडल यूज्ड is used to express, ठीक ना, express actual, ठीक ना, actual एक्चुअली लिखे, नेचुरल लिखने की नहीं जरूरत है। एक्चुअल एक्शन, ठीक ना, इन द पास्ट टाइम, इन द पास्ट टाइम, पास्ट टाइम में ये एक्चुअल एक्शन को व्यक्त करने के लिए होता है। मोस्टली इसका प्रयोग उसी के लिए होबे करता है कि यूज का। अब हम मॉडल यूज को यहाँ बाहर करते हैं, तो देखिए जब एक्चुअल एक्शन को व्यक्त करोगे तो यूज प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। क्या होगा? इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा, ठीक, या ऊड पर, क्या ऊड प्लस बेयर इन्फिनिटिव का होगा। क्या होगा? बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा, ठीक ना, बेयर इन्फिनिटिव का। ये दोनों ही किसको व्यक्त करेंगे? एक्चुअल एक्शन को। बोलो इसको भी, हाँ मतलब डिनोट, दोनों ही क्या करेंगे? डिनोट लिखो चाहे एक्सप्रेस लिखो, एक्चुअल एक्शन, एक्शन। अब देखो कैसे हम कहते हैं, वह पहले दारू पिया करता था, वह पहले दारू पिया करता था, वह पहले दारू, क्या लिखे भैया? दारू ऐसे लिखा जाएगा ये, हाँ ठीक है ना जी। दारू, वह पहले दारू पिया करता था, पिया करता था, हाँ। वह पहले क्या भी दारू पिया करता था, क्या भाई? ये पास्ट टाइम की एक हैबिट है उसकी, एक्चुअल एक्शन है, तो पिया करता था। अब ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन या तो आप इसमें बनाओगे या तो इसमें बनाओगे। तो ही यूज से बनाओगे अगर तो टू ड्रिंक हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो टू ड्रिंक हो जाएगा, तो ही यूज टू ड्रिंक वाइन, क्या है? बिफोर, हो गया। और करके आप ही वुड कर दो, क्या कर दो? ही वुड ड्रिंक वाइन, ठीक ना। अब मैं बता दे रहा हूँ, ड्रिंक वाइन बिफोर होता क्या है? यहाँ पर मैंने बताया है कि यूज प्लस इन्फिनिटिव, यहाँ बताया वुड प्लस बेनिफिट। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ तो मैं ये बता रहा हूँ और एक तरफ बता चुका हूँ कि ये मॉडल होता है ना। तो अब चलिए यहाँ पर क्या है भैया? सब्जेक्ट। ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? मॉडल। ये क्या है? मॉडल। ध्यान देना, ये क्या है? इन्फिनिटिव।
बोला हुआ कि नहीं? हाँ, और ये क्या हुआ? बेयर इन्फिनिटी, बेयर इन्फिनिटी। और ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। और ये क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट। ओके। अब पुराने वाला टीचर क्या गलती कर रहा है? देखो, जानते हो क्या गलती करता है? अरे भैया सारे जो टर्म अलग अलग है तो क्या करता है कि मैच करता है, ठीक ना? क्या करता है? देखो, ही से ही का मैचिंग कर दिया, और ड्रिंक से ड्रिंक की मैचिंग कर दिया, वाइन से वाइन की कर दिया, बेफोर से बेफोर। यानी ये क्या कर दिया? कॉमन कर दिया। यहाँ से यहाँ तक कॉमन कर दिया और यहाँ से यहाँ तक कॉमन कर दिया। ध्यान देना हमारी बात है। क्या कहोगे तुम? कॉमन कर दिया तो बचा क्या? यूज्ड टू बचा और वुड बचा। यहीं पर वो गलती कर जाता है कि इसको कॉमन कर दिया, उसके बाद क्या कहता है? यूज्ड टू कर देता है। यूज्ड टू इक्वल टू वुड हो जाता है। अरे यार ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल गलत है। तो ये टर्म है भैया, हमने देखे टर्म में कैसे बांटा। ये सब्जेक्ट है, मॉडल है, उसके बाद ये इन्फिनिटिव, यहाँ पे इन्फिनिटिव है। तो आप इन्फिनिटिव में से टू तोड़ करके यूज्ड में सटा दे रहे हो, जोड़ दे रहे हो। ये कहाँ की ईमानदारी है? अब मॉडल यूज्ड बोल दे रहे हो तो बोलो गलत है कि नहीं गलत है? हैं? मतलब तुम क्या कर रहे हो? यूज करने के बाद कॉमन 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 हटा दिया, अनकॉमन को इक्वल कर दिए। ये मैच थोड़े है कि हर जगह लागू हो जाएगा। अनकॉमन को तुम फिट कर दोगे एक जगह, यूड इक्वल टू यूज्ड टू इक्वल टू वुड हो जाएगा। नहीं, वुड के बदले यूज्ड के बदले वुड का प्रयोग होगा, लेकिन यूज्ड जो है इन्फिनिटिव लेगा और वुड जो है बेयर इन्फिनिटिव लेगा। थैंक यू अभी नहीं, अभी कहाँ थैंक यू, इसके लिए ये तो बहुत रूल है ना जी। तो अब ये समझ गए होंगे आप। अब चलो क्या समझे? रूल 3 से संबंधित एक रूल और है, 4। क्या है? हाँ, रूल 4 और 3 में आंसर मैं बता दे रहा हूं। ये हो गया रूल 4, ठीक। अब देखो, हैप्चुअल एक्शन है, हैप्चुअल एक्शन इन द पास्ट टाइम, पास्ट टाइम तुमको मैं बता दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, गौर करना, ठीक ना? अब हैप्चुअल एक्शन देखो, एक लगातार होने वाला, एक रुक रुक कर होने वाला। क्या जी? रुक रुक कर होने वाला। तो ये जो है कर हैप्चुअल एक्शन विद क्या? कंटिन्यूएंस, अरे निरंतरता के साथ। क्या है? कंटिन्यूएंस। और हैप्चुअल एक्शन इन द पास्ट टाइम विदाउट कंटिन्यूएंस, विदाउट विदाउट कंटिन्यूएंस, ठीक है? कंटिन्यूएंस यानी बिना निरंतरता के। हैप्चुअल एक्शन तो है लेकिन कंटिन्यूटी नहीं, अर्थात ब्रेक हो रहा है। और यहाँ पर कीजिए, ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक। अब चलो यहाँ पर इसका पालन करोगे। ये हो गया इन रूल 3। क्या हो गया? रूल 3। तो जब रूल 3 में आ गया तो यहाँ कौन कौन मारा लगाओगे? क्या जी? यूज, प्रयोग करो। मॉडल, मॉडल यूज्ड ऑब्लिक वुड। अब चलो यहाँ क्या जी? रूल 4, यानी ये आएगा इन रूल 4 में।
अब रूल 4 में आएगा रुक रुक करके, कंटिन्यूएंस नहीं है आपको, रुक रुक के, हैप्चुअल एक्शन है लेकिन रुक रुक करके। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यूज मॉडल, कितना यूज्ड, अरे यूज नहीं, यूज इसका मतलब कमांड, ये हम इंपरेटिव सेंटेंस में लिख रहे हैं, प्रयोग करो, मॉडल यूज्ड आवित हो, यहाँ का यूज प्रयोग करो, मॉडल हो, ठीक, प्लस इसमें क्या आएगा तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा, क्या आएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ, आप दिख रहा है कि नहीं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है, इस रूल में क्या पढ़ा, इसमें निरंतरता है, तो कोई एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही है, मैं बता दे रहा हूं। अब इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ रही है क्यों, ये रुक रुक के हो रहा है, तब एग्जांपल से क्लियर होगा। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, अब देखो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में कौन कौन से शब्द होते हैं, जैसे आपका ऑफन, क्या हो जाएगा जी, ऑफन, OFTN, ऑफन, ऑफन होगा या फ्रीक्वेंटली होगा, फ्रीक्वेंटली, इसका मतलब प्रायः, क्या हो जाएगा, प्रायः, ठीक ना, या बहुधा, क्या हो जाएगा, बहुधा, ठीक है जी, प्रायः या बहुधा, ठीक है ना। अब चलो ये 4 पढ़ा रहे हैं जी, हाँ 4, अब बहुधा, अब चलिए इसमें आएगा समटाइम्स, क्या आएगा, सम टाइम्स, बढ़िया से इसको नोट करिए, समटाइम्स का मतलब हो जाएगा कभी कभी, क्या हो जाएगा, कभी कभी, कभी कभी अर्थात कभी कभार, कभी कभार भी बोल चल सकते हो, ठीक है। अब चलिए इसमें जो है आपका समटाइम्स के बाद आएगा ऑकेजनली, क्या आएगा, ऑकेजनली, क्या होगा, ऑकेजनली। अब ऑकेजनली का मतलब क्या होता है, ऑकेजनली का मतलब होता है कभी कभी, इसका भी मतलब कभी कभी, मैं बताता हूँ आपको, समझाता हूँ, एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा, कभी कभी, कभी कभी, अभी तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कभी कभी, परंतु अवसरवश, क्या है, अवसरवश, ये हुआ। अब इसमें एक शब्द आता है रेगुलरली, क्या आता है, रेगुलरली, क्या आता है, रेगुलरली, रेगुलरली, रेगुलरली का मतलब होता है बारंबार, बार बार, बार बार, जगह कमी है, केवल बार बार लिख दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ जी, केवल बार बार हम लिख रहे हैं। तो एटसेट्रा करिए आप, एटसेट्रा करिए, क्या भाई आ रहा है ना, एटसेट्रा करिए। अब चलिए, तो रूल 3 और रूल 4 का मैं अंतर बता रहा हूँ। रूल 3 डन हो गया, रिटर्न हो गया है, एक्चुअल एक्शन है जिसमें कंटिन्यूअस है, वह पहले दारू पिया करता था रोज, ठीक, वह पहले मंदिर जाया करता था रोज रोज, ठीक, वह बचपन में भैंस चराया करता था रोज रोज, कंटिन्यूअस है कि नहीं, ठीक। अब चलिए
ये रूल 3 हो गया। अब रूल 4 की बात कर रहा हूँ, रूल 4 का एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो 4 और 3 एक साथ जब तक आप लेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक, वो पहले मंदिर जाया करता था, मंदिर जाया करता था, ये हो, बताइए कंटिन्यूअस है कि नहीं, बोलिए। तो ये है विद कंटिन्यूअस, विद एक्चुअल एक्शन, विद कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एक्चुअल एक्शन। उतना लंबा नहीं लिखेंगे, ऊपर हो चुका है। तो एक्चुअल एक्शन विद कंटिन्यूअस, इसका मतलब रूल कौन सा जी यार, रूल 3 ना होगा, ठीक है। अब चलो, तो हम पहले बात करते हैं क्या, ही यूज्ड टू, ठीक है, गो टू टेम्पल, ठीक, बिफोर। अब हो गया, अब आगे चलिए और करके क्या करेंगे, ही वुड गो, मॉडल पढ़ रहे हो जी, मॉडल पढ़ रहे हो, मॉडल, हाँ मॉडल पढ़ो। ही वुड गो, हाँ जी, ही वुड गो टू टेम्पल, ठीक, टेम्पल बिफोर। यहाँ नहीं देख रहे हो, फिर इसी रिकॉर्डिंग को पढ़ोगे, फायदा क्या है, यहाँ देखो, हो गया। अब चलिए इस सेंटेंस में थोड़ा सा फेरबदल कर देते हैं। वो पहले मंदिर जाया करता था, अब यहाँ लिखता हूँ वह पहले प्रायः मंदिर जाया करता, मंदिर जाया करता। ये स्पेशल स्ट्रक्चर भी है, मॉडल भी है और स्पेशल रूल्स भी है, रूल के अंदर भी आते हैं, भी बताते हैं। हल्का मत लीजिए तो मामला फंस जाएगा, ठीक है, ऐसा CCGL का। चलिए, वो पहले प्रायः मंदिर जाया करता था, अब नहीं जाता, ये सेंस है ना। प्रायः शब्द आ गया, बताइए कहाँ आ गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जब आ गई, इसका मतलब क्या होगा, रूल 4 बन गया। तो जब रूल 4 हो गया तो यूज्ड का प्रयोग करोगे तो गलत हो जाएगा, अगर यूज्ड का प्रयोग करोगे तो गलत हो जाएगा। देखो कारण ये है, अगर यूज्ड का प्रयोग करते हो तो ऑफन का प्रयोग करोगे कहाँ, तोड़ना पड़ जाएगा यूज्ड को और इन्फिनिटिव को, इसलिए इसका प्रयोग होता नहीं। तो यूज्ड का प्रयोग तो होगा ही नहीं, सीधे सीधे किसका होगा, वुड का होगा, ही वुड हो गया। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यही आएगा, ऑफन, क्या आया, ऑफन, आपने फ्रीक्वेंटली, क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंटली, क्या जी, गो टू का टेम्पल बिफोर, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है ये, समझ गए। अब इसी तरह से सभी फ्रीक्वेंसी के साथ आप सेंटेंस बना लीजिए, क्या समटाइम्स के साथ, हाँ रेगुलरली पर एक विशेष, क्या हो, रेगुलरली पर एक विशेष बता रहे हैं।
लिखेंगे। रेगुलरली जो है रेगुलरली, ये ना रेगुलरली, इसका मतलब नियमित रूप से, नियमित रूप से, और इसका मतलब बारंबार या बार बार, बड़ा बढ़िया शब्द है, इस पर सेंटेंस आ चुका है। तो ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, अभी सब एडवर्ब के चैप्टर पढ़ाना है आप लोगों को, मिलेगा, लेकिन भाई रेगुलरली ठीक तो है। अरे हाँ चलिए, रेगुलरली हो जाता है। तो अब क्या हो गया जी, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है ना, एडवर्ब में चैप्टर तो मिलेगा ही आपको, लेकिन टाइम है। ठीक है, तब तक पढ़िए, बहुत मैटर हो गया है, पहले तैयार करिए, पूरा कोर्स मिलेगा। तो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर, बारंबार, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ध्यान दे रहे ना। तो फ्रीक्वेंसी का प्रयोग तो आप कहाँ करोगे, रूल, इसका प्रयोग कहाँ करोगे, मैनर है ना, मैनर को बताएगा नियमित रूप से, तो रूल 4 में नहीं आ सकता। फर्क क्या है, जब ये नियमित रूप से प्रयोग इसका करते हैं और मैनर के रूप में, जानते हो, देखो यहाँ आ रहा है कि नहीं, ये आ गया, कट गया, तो चलो कट गया तो इधर कर देता। ये होगा यूज्ड एट एंड पोजीशन, कहाँ प्रयोग होगा, एंड पोजीशन, यानी एंड पोजीशन। और ये पहली यूज्ड एट मिड पोजीशन, हाइपर मत लगाओ, ये मिड पोजीशन पर। तो मिड पोजीशन का मतलब रूल 4, एंड पोजीशन का मतलब रूल 4 नहीं। अब देखिए, तो वाक्य ऐसा, यानी ये वाक्य बनाएगा हैप्चुअल एक्शन को नहीं बताएगा, और ये वाक्य बनाएगा तो हैप्चुअल एक्शन को बताएगा। जैसे वह नियमित, वह नियमित रूप से मंदिर जाता है, समझ गए, नियमित रूप से मंदिर जाता है, तो है तो ये भी हैप्चुअल एक्शन, नियमित रूप से जाता है, लेकिन ये एडवर्ब माइनर को बता रहा है, हैप्चुअल एक्शन को नहीं बता रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, ही गोज टू टेम्पल, ठीक, रेगुलरली, क्या लिखोगे, रेगुलर, ये होगा, देख लो, बड़ा खतरनाक वर्ड है ये। अब चलो इससे बनाओ क्या जी, वह नियमित, नियमित हटाओ भाई, आ गया, वह बार बार या बारंबार, है ना जी, वह बार बार मंदिर जाया करता था, बार का जी मंदिर, हाँ, जाया करता था। कहाँ आ गया बोलो, रूल 4 आया कि नहीं आया, हाँ, रूल 4 में आया कि नहीं आया, तो क्या करोगे, ही, अब ही उड रेगुलरली यहाँ आ जाएगा, रेगुलरली यहाँ आ गया, कहाँ जी, गो टू, ठीक,
समझ में आया ना? अब चलो कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी जो हमेशा एंड पर ही यूज होगी। क्या जी? नोट क्या जी? तो फ्रीक्वेंसी तो वो एडवांस फ्रीक्वेंसी नहीं है, ऐसा एडवांस फ्रीक्वेंसी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे समय सूचक शब्द यानी सम वर्ड शोइंग टाइम, शोइंग टाइम, सम वर्ड शोइंग टाइम यानी समय, कुछ समय सूचक शब्द जैसे 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 क्या जी? एवरी वीक, एवरी वीक क्या है? एवरी मंथ, ठीक? एवरी ईयर, एवरी ईयर, आर ना एटसेट्रा कर दो, एटसेट्रा आर आल्सो यूज्ड इन रूल, ध्यान देना, थ्री एंड फोर, 3, 4 दोनों में। अब सवाल ये है कि 3 में भी हम कर रहे हैं और 4 में भी, तो इसका मतलब यूज का भी प्रयोग होगा। ये बहुत अच्छी नोट वालों पर ध्यान देना। क्या जी? सम वर्ड्स शोइंग टाइम, इसको और पढ़ा देते हैं, टाइम्स आर, इसको बढ़ा रहे हैं आप, यानी यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, कहाँ पर? आर, ऑलवेज, क्या? ऑलवेज यूज एट एंड पोजीशन, एंड पोजीशन। अच्छा एस कर दिया, इसको लिखने के बाद अब क्या कर लीजिए? एस कर लीजिए। उसमें क्या? एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर एटसेट्रा आर यूज्ड इन रूल 3, ध्यान दीजिएगा, एंड दोनों में। तो जब एंड पोजीशन हो गए तो हम दोनों में यूज कर देंगे, सीधा सीधा। इसका यह मतलब होगा कि ऊट तो दोनों में है, ऊट तो दोनों में है, लेकिन रूल 4 में वो आता है तो फ्रीक्वेंसी कहाँ लेता है? ऊट के तुरंत बाद ले लेता है। और यूज का अल्टरनेटिव हो तो फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, लेकिन ये ऐसे शब्द है कि दोनों में आते हैं, ठीक है ना? तो एग्जाम्पल ले लीजिए, अब ये भी वीडियो बड़ी है, 6 रूल है भैया, घबराना मत, टेंशन नहीं लेना, देखते रहना। चलो फॉर एग्जाम्पल, वह हर सप्ताह ठीक ना, मंदिर जाता नहीं जी, मंदिर एक्चुअल एक्शन की तो बात है ना,
3, 4 एक्चुअल एक्शन को बताएगा। तो वह हर सप्ताह मंदिर जाया करता था, ये ट्रांसलेशन हो है नहीं। अब चलो, अगर इस ये चीज है हर सप्ताह, जब हर सप्ताह आ गया तो ये रूल 3 भी है और रूल 4 भी। अब चलो, तो रूल 3 में ट्रांसलेशन अगर आप करते हो ही यूज, समझ गए ना? तो दोनों है, क्योंकि ये एंड पर जा रहा है, एंड पर जा रहा है ना। एंड पर लगने के कारण यूज हमने पहले ही बताया कि रूल 4 में आप यूज का प्रयोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि यूज के साथ जो इन्फिनिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है? इन्फिनिटिव आ रहा है, फ्रीक्वेंसी से टूट जाएगा, इसीलिए इसका नहीं प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी लास्ट में हो तो रूल 4 में आ सकता है यूज। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि सेंटेंस 3 में है कि 4 में। वास्तविकता में बता रहा हूँ, वो हर सप्ताह मंदिर जाया करता था, एक्चुअल एक्शन तो है, बोलिए बीच में इंटरवल है कि नहीं? इसका मतलब रियलिटी ये है, हमने लिख तो दिया है यहाँ पर 3, 4 दोनों, चूँकि आप रूल 3 में यूज का प्रयोग कर रहे हो और 4 में वुड का केवल कर रहे हैं, मतलब 3 में यूज्ड और मॉडल वुड दोनों कर रहे हो और 4 में केवल वुड कर रहे हो, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया। लेकिन इंटरवल हो रहा है कि नहीं, रुक रुक के काम हो रहा है कि नहीं? अरे एक सप्ताह में 1 बार तो आया है, तो कायदे से तो ये रूल 4 में जाना चाहिए। तो जब रूल 4 में जाना चाहिए तो वुड के साथ लगाओ, यूज के साथ लगाने की क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, यूज के साथ, चूंकि ये एंड पोजीशन पर लग रहा है, इस तरह से मॉडल यूज्ड भी रूल 4 में जा सकता है, ठीक ना? तो ये हर सप्ताह मंदिर जाया करता था। अब ध्यान दीजिए, यहाँ 2 बातें आई। वो सप्ताह में एक ही बार जाने का नियम ही बनाया था, तो बोलिए रूल 3 हुआ कि नहीं? काटेंगे बस, तो एक ही बार नियम बना तो 3 हो गया। अब मान लीजिए कि सप्ताह में 2 बार बनाया और जा रहा है कई बार, तब ना, तब क्या हो जाएगा? इंटरवल हो जाएगा, यानी विदाउट कंटिन्यूअस। ये दोनों में आएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करने वाला सेंटेंस है। तो इसमें क्या हुआ कि हर सप्ताह को कहाँ स्थान दिया गया? एंड पर दे दिया गया, काम खत्म, झगड़ा दूर। तो क्या करिए? He used to go, हो गया ना? He used to go to temple, बोलिए, every week, हुआ कि नहीं? तो ये तो हमारा रूल 3 हुआ कि नहीं? बताइए, रूल 3 हो गया। अब चलिए और कर दीजिए, रूल 3 में ही आप और कर दीजिए। क्या कर देंगे? वुड कर देंगे, वुड गो हो गया, कर दिया एवरी वीक। तो बोलिए, अरे रूल 3 तो है कि नहीं है? अब इसको रूल 4 भी मान सकते हो, बोलो मान सकते हो कि नहीं मान सकते? तो यही तो है। इस तरह से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम आगे आते हैं, हाँ भैया, रूल 4 खत्म हो गया ना? अब हम रूल 5 पर आते हैं। बहुत जबरदस्त स्ट्रक्चर, ठीक है? आपकी सर की वीडियो पढ़ी होगी, लेकिन संपूर्ण कंप्लीट कोर्स होगा, सीधा सीधा बात। तो रूल 5, इसके बाद बाहर खोजोगे ना तो कुछ मिलेगा नहीं तुमको, ठीक? अब रूल 5 क्या है भाई? सीधा सीधा हम स्ट्रक्चर पर उतारते हैं, स्ट्रक्चर पर। रूल 5 में अब हालांकि मैं पढ़ा चुका हूँ,
शैल में भी पढ़ाया और विल में भी पढ़ाया, ठीक। लेकिन वहाँ पर एक क्रिया के साथ पढ़ाया हूँ, यहाँ पर कई क्रियाएं आएगी। तो इसमें क्या है कि हम सब्जेक्ट प्लस वुड, स्ट्रक्चर क्या है हमारा, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट प्लस वुड, और यहाँ पर बेयर इन्फिनिटी, क्या है, बेयर इन्फिनिटी, क्या भैया, बेयर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी भैया कहाँ हो जाता, प्यास लग जाती है यार। फिर दोबारा इन्फिनिटी, क्या है, दोबारा क्या लिखेंगे आप, इन्फिनिटी लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे आप, अदर वर्ड्स लिखेंगे। ध्यान दीजिए, ये स्ट्रक्चर है वुड के साथ बनता है, बोलो दिखाई दे रहा है कि नहीं? अच्छा, अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम करेगी, किसका, मेन वर्ब का, ध्यान दो। अब इस मेन वर्ब के स्थान पर किसका किसका प्रयोग करना है, तो एक जो है लाइक, लाइक का मतलब चाहना या पसंद करना। बहुत जबरदस्त है ये, खूब एग्जाम में आता है, कान खोल के सुनो, खूब आता है एसएससी में ये स्ट्रक्चर। हमें स्ट्रक्चर पता है ना, स्ट्रक्चर याद है तो उसमें कुछ भी फेर बदल करके आपको पूछा जाएगा तो आप कर लोगे सीधा सीधा बात। लाइक, लाइक के बाद इसमें होगा आपका केयर, केयर का मतलब ध्यान देना, ध्यान देना या क्या करना, परवाह करना, परवाह करना। आज छुट्टी है क्या? परवाह करना, ठीक है, ध्यान दे, अरे हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने बोल रहे हैं, परवाह करना, ठीक है, या ख्याल रखना, उसको लगा कि हमें बुला रहे हैं, ख्याल रखना, ठंडा भैया। अब चलो, इसमें है प्रीफर, क्या है, इसमें क्या है, प्रीफर, वरीयता देना, क्या है, वरीयता देना, वरीयता देना। तो मैं तो बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ अपनी सुविधा से कि आपको नजर आए, फिर मैं मिटा दूंगा, एग्जाम्पल दे दूंगा, आप अपने नोट में चाहे जैसे लिखो, है नोट करके लिख लेना कि बेन फिटिंग के स्थान पे मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ। अब चलो, इसमें आएगा बी ग्रेड, क्या आएगा, बी ग्रेड, बी ग्रेड का मतलब खुश होना, क्या होगा, बी ग्रेड की, या बी के साथ ग्रेड लगा, ग्रेड का मतलब आनंदित, बी का मतलब होना, यानी खुश होना, क्या जी, खुश होना। अब चलो, इसमें आएगा बी इंक्लाइंड, क्या आएगा, इंक्लाइंड, बी इंक्लाइंड अलग अलग है, एक में मत लिख देना, बी इंक्लाइंड यानी नर्म पढ़ना, क्या है, नर्म पढ़ना, ठीक, या झुक जाना, झुक जाना, समझा भैया। इतनी क्रियाओं का प्रयोग करते हो कहाँ, इस बेंच के पास, तो बड़ी जबरदस्त क्रियाएं हैं और बहुत जबरदस्त नियम है। तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल शुरू करते हैं, तो चलिए क्या हुआ जी, सबसे पहले हम लाइट पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल आ रहा कि नहीं आ रहा, एग्जाम्पल करिए, कोई बात ना, बराबर ये भैया, यहाँ जो है ये चीज, ठीक है। अब चलिए, ही का वुड लाइक, पहली क्रिया, ही
वुड लाइक क्या सजेस्ट यू, ठीक ना, सजेस्ट यू, ध्यान लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको पढ़ा चुका विल और शैल में, इसका अल्टरनेटिव हो जाएगा ही विल, ठीक ना, ही विल हैव, क्या क्या टू छूट गया, क्या छूट गया है, इंफिनिटिव में टू, क्या स्ट्रक्चर बनाया तो हम, ही वुड लाइक टू सजेस्ट, क्या हो जाएगा, टू सजेस्ट यू, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर में दिया हूँ, विल में भी शैल में भी एक नियम दिया हूँ, पढ़ लीजिएगा उसको लाइक के साथ, ये देख रहे हैं ना, बांट दिया है। अब क्या दिया वहाँ पर, ये लाइक है, लाइक इक्वल टू है हो जाता है सर, बंद है क्लास बंद है साहब, छुट्टी हो गई। ही वुड लाइक टू सजेस्ट यू, ठीक है ना, he would like to suggest you। अब ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, इंफिनिटिव। अब लाइक का मतलब है का मतलब लाइक हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है, क्या जाता है, ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है, ठीक ना। he will have, ध्यान देना, you क्या सजेस्ट, जाके वीडियो खोल के देख लेना दिए कि नहीं दिए। अब अर्थ क्या हो गया, देखो वह, ठीक ना, वह आपको सुझाव देना है, देना चाहेगा, है चाहेगा, वह आपको सुझाव देना चाहेगा, हो गया। अब चलिए इसका दूसरा अर्थ अगर लेते हैं तो, वह आपको क्या जी सुझाव देना पसंद करेगा, क्या करेगा, पसंद करेगा। तो ठीक, यही चीज मैं सेल के साथ भी दिया था, हाँ आई, ध्यान दो, आई वुड लाइक टू टीच यू, मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा, मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा, ठीक है। अब चलिए क्या किया और करके आई शैल कर दिया, बोलिए आई शैल हैव कर दिया, आई शैल हैव यू क्या टीच। अब समझ गए, मैं आपको पढ़ाना चाहूँ, हो गया कि नहीं हो गया, सेम ये हम पढ़ा चुके हैं। मान लीजिए इसमें एक शब्द और बढ़ा देते हैं, आई वुड लाइक टू टीच, देखो आई वुड लाइक टू टीच यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाना चाहूँगा, तब क्या हो जाएगा भैया, आई से फिर क्या हो जाएगा, है यू, यू नहीं आएगा, यू टीच इंग्लिश, ठीक है। तो भैया ये अंग्रेजी है, पढ़ते जाओ, चीजें निकलती जाती हैं। अब चलिए मिटा दें इसको, इसको तो रहने देते हैं देखने के लिए, देखते रहिए कुछ देर तक, नहीं जी। हाँ अभी और एक रूल है भैया, टेंशन ना लेना,
भले 1 घंटा लगे चाहे 1.5 घंटा ना जी, पढ़ते रहो। अब चलो केयर, केयर का प्रयोग देखो, आई वुड केयर, ठीक, टू सी योर मदर। मैं शहर से गया गांव, जाते समय दोस्त ने कहा थोड़ा मेरे घर भी चले जाना यार, मम्मी से मिल लेना। तो मैंने क्या कहा, मैं कही तुम्हारी मम्मी से का भेंट करने का ध्यान चाहूंगा, कहा इसमें लाइक का ध्यान रखूंगा, या ख्याल रखूंगा या परवाह करूंगा, एक ही चीज है, समझ गए। अब चलो प्रिफर, दे पकड़ो चाहे किसी पकड़ो, कोई भी सब्जेक्ट लो, we would prefer करें टू ट्रेवल, क्या है, we would prefer to travel क्या, बाई ट्रेन, ठीक। हम ट्रेन से, क्या जी, हम ट्रेन से यात्रा करने ना को प्राथमिकता या वरीयता, क्या जी, वरीयता देंगे, क्या जी, देंगे। हो गया। अब चलो बी ग्रेड, आई वुड बी, ये बी जो है बेनिफिटिव होगा, बी क्या है, बेनिफिटिव, और ग्रेड क्या है, एडजेक्टिव, ध्यान देना, ग्रेड क्रिया नहीं है लेकिन उसके साथ जुड़ा है। बी है बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है, ये है एडजेक्टिव, खुश होना, ठीक है ना, हर्षित होना। आई वुड बी ग्लेड टू सी यू, लिख लो, मैं आपसे मिलकर, टू सी का मतलब भेंट करके, मैं आपसे मिलकर के बहुत गदगद होऊंगा, बहुत खुश होऊंगा, बहुत आनंदित होऊंगा। हो गया। अब चलिए अगला, he would be inclined, ठीक ना, to say so, मतलब कोई किसी व्यक्ति से कुछ बात कहवाना चाहते हो, तो वही कहा जा रहा है कि he would be inclined, वह नर्म पड़ेगा, वह झुक जाएगा, to say so, ऐसा कहने के लिए, वह ऐसा कहने के लिए नर्म पड़ेगा। तो ये हुआ बेनिफिटिव, ये क्या है भैया, inclined, ये पास्ट पार्टिसिपल है, क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, जो किसकी भूमिका में है, एडजेक्टिव की भूमिका में, किसकी भूमिका में, एडजेक्टिव की। तो ये रूल खत्म हुआ। अब एक रूल और बचता है, सारी क्रियाओं पर हमने इसलिए दिया एग्जाम्पल कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हम चाहते तो केवल इसी पर एक वीडियो बना देते, समझे भैया। हाँ, कितनी वीडियो बनाई जाएगी, अभी तो ऐसी हमारी वीडियो लंबी हो रही है, चौड़ी हो रही है ना जी। हाँ, तैयार करते करते स्टूडेंट मोटा हो जाएगा। किस मामले में जी, अरे अंग्रेजी के मामले में,
कंपटीशन तो निकलना तय है, लेकिन कंपटीशन नहीं निकलता है तो वो टीचर बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी? टीचर। अब चलो लास्ट नियम जी, फूड का लास्ट नियम कौन सा? रूल 6। रूल 6 क्या कहता है? देखो, और के साथ आप रेदर का प्रयोग कर दो या सूनर का प्रयोग कर दो तो इक्वल टू एक फ्रेज बनेगा। क्या बनेगा भैया? एक फ्रेज बनेगा, और इस फ्रेज का अर्थ होगा घंटों का। इसका अर्थ क्या होगा? किसी कार्य को, ठीक ना? इसका अर्थ बता रहे हैं पूरे फ्रेज का। किसी कार्य को करना अच्छा, उचित प्लस होगा रहेगा, यही अर्थ निकलेगा, यही अर्थ निकलेगा। तो चलो भैया हम एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक ना? एग्जाम्पल क्या है? ही, बस अब खत्म होने वाला है। ही वुड रेदर, चाहे रेदर लगाओ चाहे सूनर, दोनों में से कोई एक लगा लो वुड के साथ। स्ट्रक्चर जो मिलता है, स्ट्रक्चर तो हमारे ख्याल से बनाने की जरूरत नहीं होगी, बेनिफिट भी आएगा। यानी जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ठीक ना, उतना तो पहचान ही जाते हैं ना दोनों स्ट्रक्चर खट से। तो क्या होगा जी? वुड रेदर सूनर, उसके बाद बेनिफिट की क्या? कंसल्ट। क्या होगा? कंसल्ट और डॉक्टर। अब देखो, उसे किसी चिकित्सक से क्या जी? सलाह लेना। कंसल्ट का मतलब सलाह लेना। सलाह लेना क्या अच्छा या उचित देखा जी, जो सेट करना अंकल, अच्छा उचित होगा रहेगा। हो गया? अब चलो यू एक सेंटेंस और जाते हाँ, वुड रेदर सूनर, खाली सूनर। इसके बाद टेक केयर ऑफ, देखो अभी भी पढ़े हो, केयर का मतलब ध्यान देना, परवाह करना, ख्याल रखना होता है, लेकिन यहाँ टेक केयर है। टेक केयर ऑफ, टेक यहाँ भी नाउन हो जाएगा, क्रिया नहीं रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? वर्ब। ऊपर अभी पढ़ाया हूँ केयर वर्ब के रूप में, बेनिफिट के स्थान पर यूज किया। अब चलो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, क्या लिखोगे? तुम्हें तुम्हारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना क्या जी? अच्छा रहेगा या अच्छा होगा, ठीक ना? तुम्हें तुम्हारे स्वास्थ्य का ख्याल रखना, ध्यान रखना, अच्छा रहेगा, अच्छा होगा। इस तरह से वुड भी कंप्लीट सिंपल सेंटेंस में, अगली वीडियो वुड पर ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में रहेगा। तो इंतज़ार करें और सब्सक्राइब मत करना। थैंक यू।